मित्रों, कई लोगों के साथ एक समस्या होती है मिसकैरेज होने की। यानी बार बार उनको मिसकैरेज होता है और कोई संतान उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे विवाह के बाद कुछ लोगों के साथ होता है कि शादी के कई वर्ष बीत जाते हैं, गर्भ बनता है लेकिन वो गर्भ उनका खराब हो जाता है। और जैसे कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि एक संतान होने के बाद दूसरी संतान की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में इसी संबंध में कुछ बातें बताएंगे और ये कुंडली के अनुसार, यानी स्त्री की लग्न कुंडली के अनुसार ये समीक्षा है। ये मान लें आपकी एक स्त्री की लग्न कुंडली है और उसमें ये जो ग्रह दोष की बाधाएं होती हैं किसी भी स्त्री के लग्न में, तो ये समस्या उसके साथ होगी। गर्भ निष्क्रिय हो जाएगा और साथ में गर्भ धारण भी नहीं हो पाएगा या फिर गर्भ उसका खराब हो जाएगा और संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे एक संतान हो गई तो दूसरी संतान में संयोग नहीं बन पाएगा। और ख़ास तौर से अगर जैसे पंच भाव पहले देखा जाता है, किसी की कुंडली अगर इसके लिए विचार की जाती है तो पहले लग्न पंच भाव देखते हैं। ये पांचवा भाव जो आपके संतान का घर होता है, पहले इसके ग्रह देखे जाते हैं कि इनमें कोई पूर्व ग्रह तो नहीं है। देखिए, राहु केतु शनि और कभी कभी मंगल भी आपके लिए अहित करते हैं, यानी गर्भ को खराब करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम राहु केतु शनि को देखते हैं। अगर इस पंच भाव में, यानी जो आपके संतान का ये घर है, इस घर में राहु केतु या शनि की कूट दृष्टि जा रही हो, यहाँ स्वयं ये ग्रह बैठे हुए किसी की लग्न में, तो समझ लें कि संतान प्राप्ति में बाधा आपको होगी। खासतौर से पुत्र योग की प्राप्ति में भी बाधा होती है। यानी एक संतान के बाद दूसरी संतान का योग उस स्त्री का नहीं बनेगा, बार बार उसका मिसकैरेज हो जाएगा। राहु के होने से सर्प दोष होता है, केतु के होने से भी दोष बन जाता है और शनि के होने से भी शनि का दोष बनता है। और ये पहला विचार हो गया, इसको देखा जाता है। और इसके बाद यहाँ राहु केतु देखते हैं लग्न के पहले भाव में। अगर इनकी पांचवी दृष्टि आपके पंच भाव में जा रही है तब भी ये समस्या आपके साथ हो सकती है, सर्प दोष बन सकता है। उस स्त्री का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा। यानी उसके अंदर कुछ शारीरिक कमियां, रोग बाधाएं, मानसिक चिंता, तनाव अधिक होगा। अगर ये दोनों ग्रह यहाँ आपके स्थित हो, इनमें से कोई भी ग्रह यहाँ हो, तो ये समस्या हो सकती है उसके साथ। या फिर इसके बाद देखें तो शनि की जो छठवीं दृष्टि पड़ती है। देखिए, यहाँ जो ग्रह होंगे, जैसे शनि हुआ, राहु हुआ, यहाँ इसकी 12वें भाव में इनकी जो छठवीं दृष्टि पंच भाव पर पड़ती है, तो फिर आपके पंच भाव में संतान योग की बाधा उत्पन्न होती है संतान के घर में। तो ये कारण भी एक होता है, इसके साथ ये समस्या हो सकती है। इसके बाद जैसे गुरु केतु राहु हैं, जैसे गुरु हो गए, केतु राहु, गुरु के साथ अगर इन ग्रहों की युक्ति है और ये आपके लग्न 10वें भाव में बैठे हैं, तो इनकी भी जो दृष्टि है वो भी 5वें भाव में 9वीं दृष्टि आती है। तो इस कारण से भी ये समस्या होती है कि स्त्री का गर्भ नहीं बनता है, गर्भ धारण होने में समस्या होगी, क्योंकि आपका गुरु जो है वो निर्बल हो रहा है। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लग्न को मजबूत करते हैं, 9 ग्रहों के स्वामी होते हैं, तो इनका स्थान होता है सबसे उच्च का माना जाता है। और खास तौर से संतान की प्राप्ति, पुत्र योग की प्राप्ति का मुख्य कारक ग्रह इनको माना जाता है। और ये किसी पूर्व ग्रहों के साथ अगर इनकी अवस्था, ये इनके साथ इनकी युक्ति बन रही है और इनके साथ ये पीड़ित है, तो ये समस्या स्त्री के साथ होगी, उसका गर्भ नहीं बनेगा। और इसके बाद हम यहाँ देखें तो जैसे राहु और गुरु ये अगर एक साथ बनते हैं, यानी एक साथ इनके साथ युक्ति है और इनके साथ शनि भी हो जाए या चंद्र हो जाए तो पितृ दोष हो जाता है। यानी ये मतलब ये दोनों ग्रह किसी भी स्थान में हो, ये एक साथ दोनों लग्न के किसी भी खाने में बैठे हो, तो उस जातक के लिए पितृदोष हो जाता है। पितृदोष होने पर उसको संतान के साथ ही धन की हानि होगी, आर्थिक समस्या खराब हो जाएगी, संतान की हीनता होती है, यानी जन्म लेने वाली संतान मृत हो जाती है और बाकी अन्य कुछ समस्याएं भी उसके साथ हो सकती हैं, क्योंकि आपके पितृ नाराज रहते हैं। तो ये समस्या होती है। और इसके बाद देखिए, चंद्र को जो होता है, चंद्र भी स्त्री के प्रतिनिधि कारक ग्रह होते हैं। अगर ये भी निम्न कोटि में है, यानी नीच अवस्था में है, तो तब भी आपके साथ ये समस्या हो सकती है। जैसे चंद्र, सूर्य और बुध एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं,
लग्न के किसी भी खाने में, और खास तौर से कुंडली के 8वें भाव में, चतुर्थ भाव में, या फिर लग्न प्रथम भाव में, इन स्थान पर अगर ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हों, फिर भी स्त्री का गर्भ नहीं बनेगा या 2-3 महीने में उसका गर्भ खराब हो जाएगा। और खास तौर से संतान योग का गर्भ नहीं बनता है। काकबंध्या दोष भी इसी से बनता है, यानी कुछ स्त्रियों को जैसे एक संतान होने के बाद 8 से 10 वर्ष बीत जाते हैं या उससे भी समय अधिक हो जाए, दूसरी संतान का योग उनको नहीं प्राप्त होता है, तो उसे काकबंध्या दोष कहा जाता है। तो ये 3 ग्रह अगर किसी लग्न के खाने में, मुख्य खानों में अगर बैठे हो, तो ये समस्या उस जातक के साथ हो सकती है। देखिए, यहाँ जैसे स्त्री के लग्न में चंद्रमा या गुरु के कमजोर होने पर या क्रूर ग्रहों के साथ युक्ति होने पर भी गर्भ धारण नहीं होता और संतान में पुत्र योग भी उसको प्राप्त नहीं हो पाता। तो देखिए, ये जितने भी ग्रह होते हैं, अगर इनकी स्थिति गलत है तो उसके उपाय भी होते हैं। अब उपाय के लिए पहले ये देखना है कि आपके पंच भाव में ये चीजें हैं, या फिर लग्न में ये हैं, या 12वें भाव में ये दशा है, 10वें भाव में क्या दशा है, तो उसी के हिसाब से उपाय अलग अलग होते हैं। कोई भी एक उपाय इन ग्रहों के लिए, देखिए राहु के लिए अलग उपाय है, केतु के लिए अलग होता है, शनि के लिए अलग उपाय होता है, गुरु आपका कमजोर है तो उसके लिए अलग उपाय किए जाते हैं। तो बिना किसी की जन्म तालिका को देखना कि उसके लग्न में कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं और कौन से क्रूर ग्रह हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होने दे रहे, तो उस संबंध का उपाय किया जाता है। हालांकि राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए पहले राहु यंत्र और उनके मंत्र का प्रयोग करना आवश्यक होता है जातक के लिए, और दूसरा भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की पूजा उसको करनी चाहिए, और भगवान कृष्ण के मंदिर में चांदी की बांसुरी का दान करने से भी राहु की दशा जो है वो शांत होती है, राहु आपके हित में कार्य करते हैं। तो सर्प दोष होने पर भी देखिए, हमने बहुत से लोगों को जानकारियां दी हैं, तो हमने प्रायः जैसे जिनकी समस्याएं देखी हैं गर्भ ना बनने की या गर्भ खराब होने की, तो अधिकतर हमने पंच भाव में राहु की दशा या केतु की दशा पाई। उसके बाद लग्न में राहु का भी दोष देखा है, तो उसका एक अलग उपाय होता है। और साथ में गुरु अगर कमजोर होते हैं तब भी ये समस्या आपकी हो सकती है कि गर्भ आपका नहीं बनेगा। तो इनके जो उपाय होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, और इसके लिए जरूरी होता है कि उस जातक की लग्न कुंडली देखी जाए तो उसके हिसाब से सही उपाय बताया जाए। अब किसी को कोई भी अनर्गल उपाय, गलत उपाय बता देना तो वो ठीक नहीं माना जाता, इसलिए एक सही उपाय करे। और एक व्यक्ति कहें तो 4-6 उपाय एक साथ करे तो ऐसा भी संभव नहीं होता है, तो वो सटीक उपाय आपको करना चाहिए जिस उपाय से आपको लाभ मिले, वो चाहे 1 या 2 ही हो, लेकिन सही उपाय उस ग्रह के संबंध में करने चाहिए। तो ये एक कुंडली योग के हिसाब से जानकारी हमने आपको बताई है। बाकी शेष जैसे शारीरिक रूप से कोई दिक्कत या बाधाएं होती हैं तो उसके लिए आप डॉक्टरी परामर्श से अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकते हैं। धन्यवाद।